अगर आपको भी हर हफ्ते हॉरर एनिमेशन स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल हिस्ट्रिया फर्स्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठंडी हवा शहर की गलियों में बह रही थी। आसमान में बादल छाए थे और हर कुछ सेकंड बाद बिजली चमकती थी, जैसे किसी काली आत्मा की आंखें अंधेरे में झिलमिला रही हो। राहुल 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था और आंखों में थकान। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। जैसे ही वो सुनसान सड़क पर पहुंचा, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है? उसने मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। बस बिजली की एक चमक ने सामने की दीवार पर किसी परछाई का चेहरा दिखा दिया। वो परछाई किसी लड़की की थी, लंबी, दुबली, काले बाल और लाल आंखें। राहुल के हाथ से कॉफी का कप गिर गया। वो परछाई कुछ पल बाद गायब हो गई। अगली सुबह राहुल अपनी रूटीन लाइफ में लौट आया, लेकिन रात का वो चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो कॉफी कैफे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई। एक लड़की अंदर आई, काले कपड़े, गहरी आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। वो राहुल की टेबल के पास आकर बोली, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? राहुल ने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम अनाया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हारा? राहुल, उसने जवाब दिया। उन दोनों की बातचीत शुरू हुई, पहले मौसम पर, फिर किताबों पर और फिर जाने क्यों मौत और अमरता पर। अनाया ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान मरने के बाद भी जी सकता है? राहुल ने हंसकर कहा, नहीं, वो तो सिर्फ फिल्मों में होता है। अनाया की मुस्कान थोड़ी रहस्यमयी हो गई। वो बोली, शायद तुम्हें किसी दिन यकीन हो जाएगा। उसके शब्दों के साथ एक ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल ने एक झुरझुरी महसूस की। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अनाया ने राहुल को एक पुराने बंगले में बुलाया। बंगला शहर से दूर जंगल के किनारे था। बाहर सूखे पेड़ और अंदर धूल से ढके झूमर, लेकिन माहौल अजीब तरह से मोहक था। राहुल ने पूछा, तुम अकेली रहती हो? अनाया ने बस हल्की हंसी दी। कभी कभी, बाकी समय मेरे साथ बहुत लोग होते हैं। राहुल ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे दीवारों के पीछे से सांसों की आवाजें आ रही हों। अचानक झूमर अपने आप हिलने लगा, मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी और कमरे में हल्की हल्की खून की गंध फैल गई। राहुल ने कहा, यह कैसी गंध है? अनाया ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है? थोड़ा। वो मुस्कुराई, डरो मत, डर ही तो असली स्वाद है। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले अनाया पास आई। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। वो बोली, क्या तुम जानते हो राहुल, कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, बस किसी और के खून के सहारे। राहुल पीछे हट गया। आखिर तुम कौन हो? अनाया ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके दांत अब नुकीले थे, होंठों पर खून की हल्की लकीर थी। मैं वो हूं जो अमरता का श्राप लेकर जीती हूं। मैं वैम्पायर हूं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। झूमर गिर पड़ा, मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, राहुल, क्यों डर रहे हो? तुमसे कुछ नहीं चाहती मैं, बस थोड़ा सा जीवन। उसके शब्दों के साथ ही हवा और ठंडी हो गई। राहुल ने महसूस किया किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो कांप उठा। वो पलटा और अनाया उसके सामने थी, आंखों में खून की प्यास। राहुल ने टॉर्च उठाई और भागा, लेकिन हर गली, हर दरवाजा, हर खिड़की उसी बंगले के अंदर जाती थी। ये जगह क्या है? वो चिल्लाया। दूर से अनाया की धीमी आवाज आई, मेरी दुनिया, जहां से कोई लौट कर नहीं गया। राहुल ने देखा, दीवार पर पुराने खून से लिखे नाम थे, संजय, नील, आरव, आयुष। सबके नीचे तारीखें और हर तारीख
पूर्णिमा की रात की थी। वो डर के मारे दीवार से हट गया। अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, अगला नाम राहुल। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। वो भागा और तभी उसके सामने अनाया प्रकट हुई। अब वो इंसान नहीं लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा फीका पड़ चुका था और आंखें खून की तरह चमक रही थीं। वो बोली, मुझे माफ करना राहुल, तुम बहुत अच्छे थे, पर मैं भूखी हूं। इतना कहते ही वैम्पायर ने राहुल के गले पर वार किया। राहुल ने चीख मारी, नहीं, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में गुम हो। राहुल का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। अनाया झुकी और उसके गले से लगकर खून पीने लगी। कुछ देर बाद वो उठी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, हर प्रेम की कीमत होती है और मेरा प्रेम हमेशा खून मांगता है। राहुल का शरीर फर्श पर पड़ा था। उसके गले पर ताजा खून की लाल लकीर अब सूख चुकी थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में उदासी और बेचैनी दोनों। वो धीरे से बोली, मैंने फिर वही गलती की, हर बार वही। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक असीम भूख भी। कमरे की दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं, जैसे उनमें बंद आत्माएं उसके दर्द पर कराह रही हों। अचानक राहुल के शरीर में हलचल हुई। उसकी उंगलियां कांपी, फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। राहुल उठने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, उनमें हल्की लाल चमक थी। मैं जिंदा हूं, उसने बमुश्किल कहा। अनाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। नहीं राहुल, अब तुम इंसान नहीं रहे। राहुल ने अपना गला छुआ। वहां कोई दर्द नहीं था, बस ठंडक। उसने देखा उसका प्रतिबिंब शीशे में नहीं दिख रहा था। ये क्या हो गया मुझे? उसकी आवाज डर और गुस्से से कांप रही थी। अनाया बोली, मैंने तुम्हें मारा नहीं राहुल, बस तुम्हें अपने जैसा बना दिया। राहुल की आंखें फैल गईं। मतलब मैं भी अब? हाँ, उसने कहा, तुम अब मेरे शाप का हिस्सा हो। राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ। अनाया, ये सब क्यों? तुम ये सब क्यों करती हो? अनाया ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अब इंसानियत झलक रही थी, डर नहीं। अभी मैं भी इंसान थी, उसने कहा। 500 साल पहले जब इस बंगले में मेरे पिता एक चिकित्सक थे, उन्होंने एक अमीर जमींदार की बेटी का इलाज किया जो मरने के कागार पर थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे धोखा दिया। उसकी आंखों में नफरत उभर आई। उसने मेरे पिता को मार डाला और मुझे श्राप दिया कि अब तू कभी नहीं मरेगी, पर हर सांस खून से चलेगी। तब से मैं वही हूं, वैम्पायर। राहुल ने धीमी आवाज में पूछा, तो अब क्या तुम हमेशा यूं ही लोगों का खून पीती रहोगी? हर पूर्णिमा को मुझे एक आत्मा चाहिए, वरना मैं राख बन जाऊंगी। लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। राहुल ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। अगर कोई श्राप है तो उसका तोड़ भी होगा अनाया। अनाया मुस्कुराई। हाँ है, पर कीमत बहुत बड़ी है। अगर कोई वैम्पायर अपने ही प्रेतम का खून नहीं पिए और उसकी जगह अपनी आत्मा उस व्यक्ति में समर्पित कर दे, तो श्राप टूट जाता है। लेकिन ऐसा करने वाला हमेशा के लिए गायब हो जाता है, राख में बदल जाता है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। तो आज वो काम मैं करूंगा। अनाया चौंकी। नहीं राहुल, तुम अब वैम्पायर हो, तुम ये नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो। राहुल ने धीरे से कहा, मैं अब इंसान नहीं रहा, पर प्यार अब भी इंसान जैसा ही है। बाहर पूर्णिमा का चांद फिर चमक उठा। हवा में हल्की गंध थी, खून, बारिश और जली हुई मोमबत्ती की। अनाया बोली, राहुल मत करो ये, तुम्हारा शरीर अब अंधकार का हिस्सा है, तुम नष्ट हो जाओगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे मौत दी थी अनाया, अब मैं तुम्हें जीवन दूंगा। वो बोला, अपनी आत्मा मुझे दो। अनाया की आंखों से खून की बूंदें गिरीं। उसने कांपते हुए कहा, राहुल। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और बोला, अब मैं श्राप को खत्म कर रहा हूं। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैली। हवा चीखने लगी, बंगले की दीवारें हिलने लगीं, झूमर टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अनाया चिल्लाई, रुको राहुल! पर देर हो चुकी थी। राहुल के शरीर से धुएं की लपटें उठीं और वो धीरे धीरे राख में बदलने लगा।
उसकी आंखों में आखिरी चमक थी प्रेम की। अनाया ने उसे गले से लगाया और उसी पल उसकी आंखों की लाल चमक मिट गई। उसका चेहरा फिर से इंसान जैसा हो गया। लेकिन राहुल अब नहीं था, बस राख का एक छोटा ढेर और उसके ऊपर गिरी एक आंसू की बूंद। सुबह की पहली किरण जब बंगले में दाखिल हुई तो वहां कोई वैम्पायर नहीं था। दीवार पर खून से लिखे सारे नाम मिट गए थे। सिर्फ एक नई लकीर दिखाई दी, प्रेम ने शाप को हराया। बाहर बगीचे में गुलाब का एक फूल खिला था, लाल नहीं सफेद। शायद उस खून की जगह अब शांति ने जन्म लिया था। दोस्तों, आप हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आप सबसे पहले हमारी हॉरर स्टोरी सुन सकें।